यहीं के रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला। त्रिवेदी के बाद जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। नमस्कार जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो ये जीत है इसकी पहले आप एनालिसिस कीजिए। ये जीत जो है ये ऑर्डिनरी जीत नहीं है। 188 सीटें अभी है, 87-88 के बीच में चल रही है। आप जरा मुझे बताइए, हाउ डू यू एनालाइज दिस विक्ट्री और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखिए, एग्जिट पोल्स जब आए थे तो हमने कहा था कि डायरेक्शन सही है, डेस्टिनेशन अभी और आगे हो सकता है। इस समय ट्रेंड वैसा ही कुछ दिखा रहे हैं और उस जमाने में 400 पार नहीं हुआ था, पर आज अगर 200 के आसपास पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। परंतु इस जो शानदार जनादेश अब लगभग स्थिर हो गया है, तो मैं अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए भी, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है तो मैं उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं। बाल दिवस की बधाई देना चाहता हूं, देश को भी और विशेषकर कांग्रेस को भी। और बाकी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। बाल बुद्धि से राजनीति करने के प्रयास के प्रति जो असफलता मिली है कांग्रेस को, उसके लिए भी मैं उनको संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। तो और बाल सुलभ उच्छृंखलता, शायद ये हिंदी का वर्ड समझते होंगे आप लोग, बाल सुलभ उच्छृंखलता, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की राजनीतिक परिपक्वता, इन दोनों के बीच में जनता ने इनको चुना है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्रों से कि भाई साहब, अभी तो आपके पास वो सारी मतदाता सूची है ना, क्योंकि चुनाव के समय तो सबके पास होती है। एक बूथ पे 1000 से 1200 ही वोट होते हैं, सब चेक वेक करवा लिया है ना। अब तो नहीं है किसी एक बूथ में 20 फोटो एक सी नजर आ रही हो और लोगों ने ज्यादा वो कर लिया हो। अभी भी मौका है चुनाव आयोग को कुछ प्रतिवेदन देने का। दे वे रहे हैं कि नहीं? अच्छा, वो 6 बजे के बाद बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती थी, उनकी फोटो खींच रखी है, वीडियो बना रखा है कि नहीं? क्या अचानक साल भर के बाद बवाल करना शुरू करेंगे या 1 साल बाद बवाल शुरू होगा? मगर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं अर्णव जी, इस राजनीति का एक संकेत है बिहार के चुनाव। आप सोचिए, मैं इस विजय पे प्रसन्नता के साथ साथ चिंतित भी हूं। आप कहेंगे चिंता की क्या बात? चिंता की बात यह है कि इस देश में राजनीति कहां तक पहुंच गई है कि कोई कह रहा हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, मतलब कल के दिन कोई कहेगा हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी। आप सोचिए, बिहार वो प्रदेश है जहां मां सीता की जन्मस्थली मानी जाती है, जहां पर आचार्य चाणक्य हुए, आर्यभट्ट हुए, विद्यापति जैसे कवि हुए, भगवान बुद्ध के प्रदेश को बुद्धू बनाने का जो प्रयास था, वो चारों खाने चित्त आकर गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी आकर क्या कर रहे हैं? चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का प्रयास, और तो और सेना में जाति का विषय उठाना। मुझे लगता है कि सत्ता पाने की बौखलाहट में किस सीमा तक नीचे जाया जा सकता है। चुनाव की हार जीत अपनी जगह है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वाक्य हुआ करता था, पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, जीत होगी हार होगी, पर देश रहना चाहिए। मुझे लगता है इनका तो विचार ही बदल गया है। इनका मानना है कि पार्टी की जीत होनी चाहिए, देश की ऐसी तैसी हो जाए, समाज में कुछ भी हो जाए, विघटन हो जाए, देश की छवि खराब हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर ये रहना चाहिए। इसलिए गंभीरता का विषय। और दूसरी बात, ये अमृतकाल का पहला चुनाव, बहुत साफ हो गया है कि बिहार की प्रबुद्ध जनता ने अमृतकाल में विष घोलने के सभी प्रयासों को नकार दिया है। तीसरी बात, इनका एमवाई नहीं चला, हमारा एमवाई चला, महिला और युवा। अच्छी तरीके से समझना चाहिए, 21वीं सदी का भारत है, अब ये बदला हुआ है। महिलाओं के लिए ये कहेंगे 10,000 रुपए उनको मिल गए केवल इस आधार पर, ऐसा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सतत विकास के लिए हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। चाहे शौचालय का विषय हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना का विषय हो, इवन भिन्न भिन्न राज्यों में जो भाजपा ने किया, एनडीए ने, उसका एक कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है। उससे बड़ी बात देखिए साहब, शराबबंदी लागू हुई, उससे डोमेस्टिक वायलेंस में भारी कमी आती है। ठीक है, चोरी छुपे शराब लोग पी करते होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चोरियां होती तो आप ये नहीं कहेंगे कि चोरी के खिलाफ वाला कानून ही खत्म कर देना चाहिए, मगर उससे डोमेस्टिक वायलेंस में भारी कमी आई, महिलाओं में वो विश्वास आता है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर जब सही होता है, जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो पहली कैजुअल्टी महिला होती है। अगर अकेली जाति महिला के साथ छेड़खानी या छीना झपटी होती है तो जात पूछ के नहीं होती है, ये जो दबंग एलिमेंट होते हैं उनके लिए वो महिला मात्र होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह भी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा था, एक सांगोपांग आत्मविश्वास महिलाओं में आया, और उसका जो एक दिखाई पड़ा मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में,
और पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है पूरे देश में उसको स्वीकार्यता मिल रही थी, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिहार की जनता ने यह दिया है। और अंतिम पॉइंट में यह कहूंगा, यह राजनीति के शॉर्टकट की पराजय है। शॉर्टकट क्या है? जातियों का मुद्दा उठाओ, घनघोर सांप्रदायिक राजनीति करो, पहले जात की बात करो, इमारतें शरिया के कार्यक्रम में जाओ, और उसके बाद विदेश से जाके 2-4 बयान दो, और फिर उसके बाद सोचो कि बस इसके बेस पे हमको मिल जाएगा। आप बताइए, आपने कितनी बार कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन सुने? प्रधानमंत्री जी ने हम सांसदों का शिविर कराया था, आप लोगों ने उसकी फोटो देखी थी, प्रधानमंत्री जी पीछे जाके बैठे, जी सांसदों को बोलने दिया, डिस्कशन क्या कहा, अपनी बात करो, विचार करो। ऐसा कुछ देखा कांग्रेस में? कुछ नहीं। कभी मलेशिया जाओ, कभी कोलंबिया जाओ, अब सुना है आज मस्कट में, वहां से जाके एक बयान दो, और फिर उसके बाद जात का खाचा खींचो, और उसके बाद सोचो। ये शॉर्टकट का द्वारा जो सत्ता प्राप्त का प्रयास था वो शॉर्ट सर्किट होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी एनडीए का, जो आजमाया हुआ नुस्खा है, उसके प्रति यह दिखाई पड़ रहा हो। और अंतिम पॉइंट मैं कहूंगा, जो जन स्वराज पार्टी थी, अक्सर क्या होता है कि आम आदमी पार्टी की तरह मीडिया में कवरेज बहुत दिख जाता है। आज देश एक जन स्वराज पार्टी, देखिए, जो आम आदमी पार्टी की तरह मीडिया में बहुत कवरेज 2014 में दिखा था पर रिजल्ट नहीं आया था। मैं सिर्फ ये कहूंगा, भारत जिस बड़े परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, एक नया भारत वैश्विक क्षितिज पे आगे बढ़ रहा है, उसमें प्रयोग धर्मी राजनीति की गुंजाइश नहीं है। There is no scope of experimental politics, because experimental politics can be detrimental, and how detrimental it can be, ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रयोग ने दिखाया। तो मुझे लगता है ये मोटे-मोटे 4-5 निष्कर्ष हैं। और अंत में मैं कहूंगा कि एनडीए और भाजपा की मोदी जी के नेतृत्व में जो क्रेडिबिलिटी है, वो बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी उत्तरोत्तर एक साल में आगे बढ़ना, और भिन्न भिन्न राज्यों में, मतलब हरियाणा से लेके, महाराष्ट्र से लेके, दिल्ली से लेके बिहार तक, ये कहीं ना कहीं उसकी स्वीकार्यता का भी एक प्रमाण है। सुधांशु जी, आपने क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता की बात कही। पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी सबसे जरूरी होती है। आप कुछ भी प्रॉमिस कर ले लोगों को, आपने कहा कि 1 लाख हर घर में सरकारी नौकरी, मेरे दुल्हन ने कहा 2 करोड़, हाँ रतन जी, 2 करोड़ नौकरी पूरे बिहार में नौकरी देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। मगर कहीं ना कहीं लोगों को लगा शायद कि कुछ भी कहते तेजस्वी में वो विश्वसनीयता नहीं है, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, और राहुल गांधी के आरोपों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हरियाणा में बैठ के हाइड्रोजन बॉम्ब चलाते कि वोट चोरी होगी, कोई विश्वसनीयता नहीं है। पॉलिटिक्स में विश्वसनीयता सबसे बड़ी जीत होती है, सबसे बड़ी बात होती है, जरूरत होती है सबसे बड़ी। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है, क्या बिहार से जातिवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है या खत्म हो रही है? क्योंकि अगर आप एससी कैटेगरी सीट देखें, आप एसटी कैटेगरी सीट देखें, परसेंट सीट जनरल कैटेगरी में बीजेपी और जेडीयू आगे है। ओवरऑल स्ट्राइक रेट एनडीए की 76.86 से 76% स्ट्राइक रेट है। उससे जुड़ा सवाल यह है, क्या हिंदू वोट एकत्रीकरण हुआ है? इस पर थोड़ी, और क्या इसके साथ जातिवाद की जो मिस इंडिया में आप रिजर्वेशन कीजिए, वो वाली पॉलिटिक्स खत्म हो गई है? कास्ट सेंसस वाली पॉलिटिक्स जो शुरू की गई थी, कास्ट सेंसस, राहुल गांधी ने सोचा था कि ये मेरी बहुत बड़ी इन्वेंशन है, इसके लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलेगी। कास्ट सेंसस वाली जातिवाद की पॉलिटिक्स, उस पर इस चुनाव के नतीजों का क्या प्रभाव होगा? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। मैं कहूंगा कि ये जातिगत राजनीति करके जो लोग कार्य करना चाहते थे, ये उनकी हसरतों का मजार साबित होने जा रहा है यह चुनाव परिणाम। यहां एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, जाति भारतीय समाज का यथार्थ है। हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विचार और एनडीए का विचार क्या है? जातियों की पहचान, जातियों का सम्मान और जातियों का उत्थान। इन लोगों का विचार क्या है? जातियों में घमासान और अपने परिवार को सारा मिष्ठान। जातिगत जनगणना की बात करना और परिवार की गणना संसद और विधानसभा में पूरी करना।
और मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जातिवाद का चूरन और परिवार को सत्ता संपूर्ण। मुझे लगता है आज की डेट में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम है, लोगों के पास चीजें यथार्थ दिखाई पड़ता है, तो मुझे लगता है कि यह बात किसी के लिए समझने में मुश्किल नहीं है। जब हम लोग बच्चे थे, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, तो वो गरीब गुरबा के नेता कहलाते थे, और आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है। और उसके बाद कोई कहे कि हम गरीबों वंचितों की बात करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी को बात समझ में नहीं आएगी। और आज स्थिति हो गई कि गरीब गुरबा के नेता, जो उस जमाने में जात के नेता नहीं थे, सारे वंचितों शोषितों के नेता माने जाते थे लालू प्रसाद यादव जी, अपने को संकुचित किया, एक वर्ग के नेता हुए कि मैं पिछड़ों का नेता हूं। जब पासवान जी अलग हुए, फिर वहां से संकुचित हुए, केवल मैं एक जाति का नेता हूं, यानी वहां से जब नीतीश कुमार जी अलग हुए, और आखिर में आज स्थिति हो गई कि परिवार में नहीं तय कर पा रहे हैं कि इस बिटवा के नेता कि उस बिटवा के नेता, तेज प्रताप के नेता कि तेजस्वी के नेता, मीसा भारती के नेता कि रोहिणी जी के नेता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं ये एक गंभीर क्रमिक ह्रास है। इट इज अ सक्सेसिव डिटोरिएशन ऑफ this ideology and the you can say the family feudalistic politics। और अब जनता ये समझने लगी है कि आप सिर्फ ये चूरन दें कि आप मेरी बिरादरी के यहाँ बैठे। मैं लास्ट में एक बात और कहूंगा, एक वाक्य सबके सोचने के लिए। मैं विनम्रता से यादव समाज से भी कहना चाहता हूं जी, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म संस्कृति में गाय को सबसे पूज्य माना गया है। हमारे यहाँ बोला जाता था गोपालक। सबसे बड़ा समाज कौन था? यादव समाज था। गोपाष्टमी आई 30 अक्टूबर को। क्या लालू प्रसाद यादव जी की किसी की दिखी गाय की पूजा करते हुए फोटो? नहीं दिखी। आप कहेंगे चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुहर्रम का ताजिया की आगे पूजा करते हुए काहे दिखे भाई? आप सोचिए, केवल समर्थन के दम पे आज यादव समाज को विचार करना चाहिए कि मुहर्रम के ताजिए के आगे झुके हुए और गोपाष्टमी में गाय के आगे न झुके हुए कौन स्वाभिमान का प्रतीक है, इस पर विचार करना चाहिए। इस विचार से भी मैं कह रहा हूं हर दृष्टि से, और हमें इतनी बड़ी जीत मिली है तो इसका मतलब सभी वर्गों ने कहीं न कहीं हमारे गठबंधन को दिल खोलकर समर्थन दिया है। बिल्कुल। और वोट शेयर को लेके 2-3 बातें रत्नाकर त्रिपाठी कुछ कहेंगे। उससे पहले 20 करोड़ में 20 मिनट, 20 मिनट में 20 करोड़, 20 मिनट में 200 करोड़ मां पैसों के ताजमहल के ऊपर बैठने वाले, बड़े बड़े लिमोजीन चलाने वाले प्रशांत किशोर का जो सफाया हुआ है, उस पे कोई इतने पैसे डाले और 3% वोट मिले, इससे मतलब बुरा खबर किसको क्या मिल सकता है? ये घमंड, ये ट्विटर वाली कैंपेन, ये आप वाली पॉलिटिक्स, ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव वाली अप्रोच, ये एटीट्यूड दिखाने वाले, मीडिया को गाली देने वाले, प्रशांत किशोर का जो ये पॉलिटिकल इनॉग्रेशन हुआ है 0 सीट्स और 3% नीलबटा सन्नाटा, इनकी सीटें और सीपीआईएमएल की सीटें सेम है, बिल्कुल सेम है। मगर दिल्ली की मीडिया ने इनको बना दिया। बोलिए प्रकाश जी। इनको लगा ये बन गए। दुबई के विश्लेषक ने कहा कि ये सबसे पॉपुलर नेता है बिहार की। मैं कुछ आपको व्यक्तिगत तौर से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिस इज रियलिटी ऑफ इंडिया।